You are here to celebrate your best friend's wedding anniversary. What do you want to say about it? I'm very fortunate to be part of a wedding anniversary. उसने मुझे बुलावा दिया, बहुत बड़ी बात है. And I'm just glad to be here, part of our happiness, and I hope inshallah many more years to come. इस तरह के बिग बॉस रियूनियन को काफ़ी कम देखा जाता है. जब इतने बिजी शेड्यूल के बाद सब आए तो किस तरह की बातचीत हुई, कितना ज़्यादा हैप्पीनेस हुआ, प्लीज़ उस बारे में कुछ बताइए. To be very honest, हम सबके schedules बहुत tight थे. Like even I'm leaving today. कल मुझे काम पे जाना है. But we made time because जैसे आपने बोला ऐसे bonds कम बनते हैं. मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं बिग बॉस पे. काफ़ी ज़्यादा यहाँ हैं और मेरे कुछ दोस्त आए भी नहीं आज. So these bonds बरकरार रखने के लिए आपको एक दूसरे की खुशी में शामिल होना ही चाहिए. ये So बोल रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं. ये रियूनियन तो देखा हमने, बट कुछ लोग मिसिंग भी है. किसे सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो आप? I miss चाहत, I miss कशिश, I miss ईशा बिकॉज इन तीनों से भी मेरी मतलब चाहत और कशिश से मेरी बहुत ज़्यादा बात होती है. ईशा से हाल फिलहाल में आई हैव रीयूनाइटेड. तो आई विश माई गर्ल्स वर हियर. बिल्कुल. बिग बॉस के घर से जब लोग निकलते तो बोलते कि फ्रेंडशिप उतनी नहीं दिखती, लोग अपने काम में बिजी जाते, बट ये दिखा के आपने दोस्तियों का मिसाल बताया आप लोगों ने. तो बिग बॉस से निकलने के बाद भी ऐसी फ्रेंडशिप रहती है, उस बारे में आपको क्या क्या है? वेल हम अक्सर मिलते हैं एक्चुअली. सारा पास में रहती है, कशिश पास में रहती है एंड चाहत मिक्स टाइम. तो हमारी दोस्ती जेन्युइन ही है. ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभार व्हेन आई फील लो और आई एम गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स आई डू कॉन्टैक्ट देम. लाइक आई स्पीक टू सारा, आई स्पीक टू कशिश. चाहत को भी मैसेज करती हूँ कि आई एम फीलिंग काइंड ऑफ लो एंड दे हैव माई बैक. सो मेरे लिए दोज आर ग्रेट फ्रेंडशिप्स. यू नो, उस घर का एक्सपीरियंस आप लोग करके आए हो जिसमें छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, किसी भी चीज़ मुद्दे पे लेके बहस करना होता है, बट जब बाहर निकलते हो तो वो सारी चीज़ें नहीं होती. सो व्हाट इज फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू? Well, things are very different outside the house. I think friendship is forgiving and accepting your mistakes, letting go of things. जैसे कि बहुत सारे मेरे घर के अंदर जिन लोगों से नहीं बनती थी, बाहर आके वी आर कॉर्डियल विथ ईच अदर, वी आर फ्रेंड्स विथ ईच अदर. आई स्टूड अप फॉर देम जब उनके बारे में चीज़ें बोली गई थी. दे स्टूड अप फॉर मी जब चीज़ें बोली गई थी. एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फ्रेंडशिप कि आप किसी के बुरे टाइम पे कितने टाइम के लिए उनके साथ हो. डू यू टेक अ स्टैंड फॉर देम, डू यू नॉट टेक अ स्टैंड फॉर देम. मेरे लिए फ्रेंडशिप यही है. Accepting your mistakes, self-awareness, apologizing for it, moving on and having a great bond. And with most of the people जिनसे मेरी नहीं बनती थी घर में, I think बाहर बनती है because I took acceptance, they took acceptance and we moved on and now we are good friends. सो बिग बॉस के घर में है तो वो रियलिटी शो, बट कुछ ऐसे मोमेंट हो जाते हैं जहाँ झगड़े करने पड़ते हैं, ये कर काफ़ी कुछ अलग अलग करना पड़ता है. तो कुछ ऐसा चीज़ सीखा आपने जो बिग बॉस के घर के बाद भी आपके साथ हो? Nothing like that. I think बिग बॉस के घर से मैंने सिर्फ गैस ऑन करना सीखा है और कुछ भी नहीं. ऐसा कुछ भी अलग नहीं था वहाँ पे. आई थिंक वहाँ पे जो भी था, जितना लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आपको ओवर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ड्रामेटिक करना पड़ता है, दैट्स नॉट ट्रू. इट्स एक्चुअली योर रियल कैरेक्टर, योर रियल पर्सनैलिटी कमिंग आउट ओवर देयर. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस कभी कभार चीज़ें ज़्यादा लाउड हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है. बट एज सच सो आप यहाँ हो अपने फ्रेंड का वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने. सो अगर लोग आपसे पूछें कि आगे चल के आप भी अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे, सो व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप? मैं नहीं दे रही इनको इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ. दुखती नस पे गाइज आई डोंट हैव एनी इंटेंशंस. मतलब मुझे ऐसा लगता है जिस द काइंड ऑफ लिस्ट आई होल्ड कि मुझे क्या चाहिए ना मैन, द थिंग्स दैट दे शुड बी लिविंग अपार्ट द फिजिकल लुक्स एंड स्टफ. आई फील लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड अ मैन लाइक दैट. तो फन फैक्ट, अभी हाल फिलहाल में आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम. सो आई एम 26 ऑलरेडी. टेलिंग माई मॉम, यू नो मुझे IVF करना है या आई शुड फ्रीज माई एग सो दैट आई कैन हैव किड्स. मुझे किड्स पसंद है, आई वांट टू हैव किड्स, आई हैव मेजर बेबी फीवर. द हस्बैंड पार्ट आई एम नॉट सो श्योर. लाइक आई वुड लव टू हैव अ हस्बैंड बट आई ऑल्सो फील लाइक मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है विद अ फ्यूचर पार्टनर. तो आई डोंट नो इफ आई कुड फाइंड समवन लाइक दैट. इस बार का वैलेंटाइन कैसा गया आपका? गैलेंटाइंस था मेरा, वैलेंटाइन तो नहीं था. आई वॉज नॉट वेयरिंग रेड. आई वेंट आउट ऑन अ डिनर डेट विथ माई बेस्ट फ्रेंड. आई वेंट आउट विथ कशिश. तो नॉर्मल था. एक गुलाब भी नहीं मिला मुझे किसी से. अच्छा लगा आपको ये सवाल पूछ के मुझसे. देने वाले तो बहुत है, बट आप कहाँ दिख आपको नहीं रहे. किससे लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मुझे किससे ले नहीं यार. आई आपने लाइक कहा ना अभी कि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है आपकी. Expectations. किस तरह की रखी? like a lot of things. I need the man to understand me. I need to he needs to understand my lifestyle. A lot of things. I'm also raised in a way कि after I'm married, my parents have taught me कि after you're married, your life changes. You have to mend into their ways.
you have to do things जो आप अभी नहीं करते हो and stuff like that. So I am of that understanding कि I want to be a traditional wife when I get married. But that being said, I don't know if I can find a traditional husband. हम like दौर में रहते हैं where things have become like 50-50 and all of that jazz. In that sense, my mindset is very traditional. I feel like the man has to be the alpha. And my whole life, relationships में मैं alpha रही हूँ. I've never got the time to like take a step back and not be alpha. So I don't know if I can find a man like that because for some reason I pull men who are not really alpha. So what is love according to you? I think love is mom, religion, mom, love per se. I've not had the best experiences in relationships. I was in love once, it didn't turn out well for me, so that kind of spoiled my concept of love. Now I think love is my mom, my religion, my friends, small things, my cats, my pets. Okay, so apart from that, how you see social media? Its disadvantage or advantage? Anything? It has its own pros and cons. मतलब advantage के तौर पे तो you get a lot of push on social media, you get fame, you get known. आपको लोग आजकल directors वगैरह भी castings के लिए I feel like they go through IG. They see girls profiles, artist profiles and they pick and choose from there. Oh how many followers वगैरह. But also has its cons. मतलब लोग सोचते नहीं है कुछ कमेंट करने से पहले, कुछ बात करने से पहले, बुली करने से पहले, रेसिस्ट कमेंट्स करने से पहले, हरास करने से पहले. So it has its cons as well. I won't say social media is all wow. बुरे parts बहुत ज़्यादा है. I feel like underage girls, minors, a lot get exploited also on social media. But as a famous personality, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पे. So जब आप कोई भी पोस्ट करते हो उस पर आपकी तारीफ तो होती है, बट कहीं ना कहीं वो बुरे कमेंट भी आते हैं. तो उससे क्या आपको भी बुरा फील होता है? आपको कुछ हिट करती है वो चीज़ें? अगर मैं बोलूँगी कि मुझे नहीं बुरा फील होता तो मैं झूठ बोल रही हूँ बिकॉज मैं इंसान हूँ. आई एम ह्यूमन. ऑफ कोर्स मुझे आई हैव थिक स्किन, मतलब आई लुक पास्ट इट, बट ऑफ कोर्स आई फील बैड. आई गेट अ लॉट ऑफ हेट ऑन माई वॉइस बिकॉज आई हैव अ हैवी हस्की वॉइस विच आई लव माई वॉइस बाय द वे. आई गेट अ लॉट ऑफ हेट ऑन माई बॉडी बिकॉज पीपल आर इन डिनाइल कि ऐसे बॉडीज हो सकते हैं. लाइक लोग अपने आँखों पे पर्दे रखे हुए, दे डोंट अंडरस्टैंड कि औरतें डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आती है. मैंने खुद अपने से बोला था ऑन द शो कि आई गॉट माई डिम्पल्स डन. अगर नहीं बोलती तो किसी को पता भी नहीं होता. तो आई डोंट वांट टू सेट अप एन अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड, इसीलिए आई एक्सेप्टेड कि आई गॉट माई डिम्पल्स डन. बट दैट बीइंग सेड आई डोंट एग्री विद पीपल कॉलिंग मी प्लास्टिक ये वो. आई एम फ्रॉम अ कंट्री, आई एम मिक्सड, आई एम नॉट फुली इंडियन. माई कजन्स, माई मॉम, एवरीबडी हैज़ अ सिमिलर बॉडी टाइप एज मी. सो मेरे को ज़्यादातर के यही हेट मिलता है, बॉडी, वॉइस वगैरह. I don't care, but also I'm human. Like there are days I will wake up and I just get mad about it. Like तुम्हें क्या लेना देना मेरी. What do you think the controversy on social media समय राणा की जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से रणवीर भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचने के बाद उनकी लेटेंट की वीडियो डिलीट करना, किस हद तक आपको सही लगता है? वेल मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक पैप्स को बोला था ये चीज़ कि आई एम सो डन विद दिस टॉपिक बिकॉज सी आई विल नॉट से कि जो बोला गया था वॉज नॉट, it was inappropriate. The comments, the things that were said were not inappropriate. But that being said, is it a crime? It's not a crime, right? Whatever was said, it was a dark comedy show. There was dark comedy done. It was inappropriate. It hurt people's sentiments. ठीक है, accepted. हो गया FIR. मिल गए उनको डेथ थ्रेट्स. उनकी मॉम की क्लिनिक तक लोग जा रहे हैं. They're boycotting their careers. They're giving them death threats. I think this is like off limits now. ये ज़्यादा हो चुका है. FIR तक बात, it should have been done and dusted there. और आप लोग इतना टाइम स्पेंड करते हो ना इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं. आई विल जस्ट नेम अ फ्यू थिंग्स आई हैव सीन बिकॉज मेरी एल्गोरिदम में ये चीज़ें आती है. देयर वाज अ 4-year-old गर्ल मिसबा जिसका रेप हुआ था. 40-year-old वुमेन छत्तीसगढ़ जिसका अननेचुरल सेक्स की वजह से मौत हुआ बिकॉज हर हस्बैंड रेप्ड हर. नॉट अननेचुरल सेक्स, अननेचुरल रेप था वो. there was that, and there's this Sneha Singh, this girl in Varanasi और बनारस, उसकी चीज़ हुई. then there is this Nepali student जिसकी चीज़ हुई. there is this man अतुल जिसकी वाइफ ने उसे टॉर्चर किया. आप लोग तो इन बारे में बात ही नहीं करते हो. आपने भी मुझसे यही लेटेंट वाला पूछा. आप लोग की तो एल्गोरिथम्स पे भी ये चीज़ नहीं आती होगी बिकॉज आप इतना कंज्यूम्ड हो. लेटेंट हो गया, मिल गए डेथ थ्रेट्स, पहुँच गए वो कोर्ट, सब कुछ हो गया. बट यू आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू दिस कि यू आर फॉरगेटिंग दैट देयर आर बिगर इशूज इन द कंट्री. There was a video I saw where a dog was being molested in Bhayandar or Borivali, somewhere in Bombay. आप में से कितनों को पता है इस चीज़ के बारे में? नन, राइट? सो आपके एल्गोरिदम पे शो ही नहीं होता. आप रील्स खोलोगे अभी, इवन इफ आई टेक माई फोन एंड आई ओपन रील्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल सी लाइक 10 लेटेंट पोस्ट, बट यू नॉट सी दी ऑन गोइंग टॉपिक्स इन द कंट्री. प्रॉब्लम्स जो चल रही है देश में,
एज इंडियंस हमारा फंडामेंटल राइट क्या होता है? देश की औरतों को सुरक्षित रखना, टू मेक श्योर दैट आर women आर सेफ, आर किड्स आर सेफ. पीपल हैव फॉरगॉटन दिस. लेटेंट हैज बिकम समथिंग, मतलब बस हो गया, इनफ इज़ इनफ. उनको भी हरास करना बंद कर दो. दे आर सॉरी, दे अपोलोजाइज, खत्म हो गई बात. अभी बड़े मुद्दों पे बात करो यार. बट ये पूछना क्यों ज़रूरी है? मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आप एक फेमस पर्सनैलिटी हो, आप क्या बोलते हो वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं. तो इस मुद्दे पे अगर जहाँ तक की बात पहुँची वो सही है या नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है? मुझे नहीं लगता सही है. सी कमेंट्स इनअप्रोप्रिएट थे. ओके, एक्सेप्टेड. दे हैव अपोलोजाइज्ड, एवरीथिंग हैज़ हैपेंड. बट उनको जो बुली किया जा रहा है, जो डेथ थ्रेट्स मिल रहा है, आई थिंक इट्स एक्सेसिव. बिकॉज मी एज एन आर्टिस्ट, मुझे अगर 200 हेट कमेंट्स मिलते ना, तो उनको अभी करोड़ों में मिल रहे होंगे. ठीक है, नोबडी लाइक्स टू सी डेथ थ्रेट्स. नोबडी. हाउ डू यू फील सेफ इफ़ पीपल आर कमिंग टू योर मॉम्स क्लिनिक? सो आई थिंक दिस इज़ एक्सेस. मतलब सुप्रीम कोर्ट तक बात जाना. टेल मी वन थिंग, हमारे देश में सिंगर्स नहीं है जिन्होंने एकदम वल्गर गाने गाए हैं? हुआ है. ऑल्सो आई वॉच्ड अ रील समवेयर वे जो चीज़ें रणवीर अलाबादिया ने बोली थी, द क्वेश्चन अबाउट पेरेंट्स, विच इज़ वेरी रॉन्ग बाय द वे. आई वुड हैव फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल इन दैट सिचुएशन. इररिस्पेक्टिव, वो जो उसने चीज़ बोली थी कुछ साल पहले हमारे इंडस्ट्री के टीवी एक्टर ने बोली है वो चीज़ ऑन अ शो. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. इफ़ आई फाइंड द रील आई शो यू द रील. तो ही सेड इट. तभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठाया गया, अब उठाया गया. तो आई फील लाइक बहुत पिक एंड चूज़ वाली सिचुएशन है. इनअप्रोप्रिएट है, दे गॉट स्क्रूटनाइज्ड फॉर इट, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है. डिग्री यहाँ होनी चाहिए थी, डिग्री यहाँ तक पहुँची है. तो ओके देन, थैंक यू. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कुछ है अपकमिंग, क्या पाइपलाइन में कुछ? career wise, so right now I'm doing my film. I'm working under Vignesh Shivan sir. It's a very big project. The movie name is LIK, Love Insurance Company. I'm doing a very prominent character in that. उसके अलावा I'm doing a web series for Amazon. I just did a song with Shabina Khan ma'am. So काम के तौर पे तो चीज़ें अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह. कोई जो आपके चाहने वाले हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज. मैं आप सबके DMs देखती हूँ, आपके कमेंट्स देखती हूँ, प्यारे कमेंट्स. जो हेट कमेंट्स है उन पे मैं गौर नहीं करती, बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग मी, सपोर्ट माई लव्ड वंस, एंड थैंक यू गाइज फॉर एवरीथिंग.